थी, लेकिन अरसलान तलहा खैरियत से होंगे। और आज का जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 19 होगा। और लेक्चर नंबर 18 में हमने कहाँ पर अपना जो है वो जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे, बस मैंने उसका एक ओवरव्यू दिया था। और ठीक है, और बस आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ख़ुद से बोला था। तो और एक बहुत जो है वो बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। ठीक है, मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ, लेकिन उसमें कमेंट्स में मेरी पार्टिसिपेशन तो नहीं होती, लेकिन अरसलान तलहा और साकिब भाई जो है वो लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। तो और डिस्कशन बहुत अच्छी हो रही है। ये मुझे बहुत जो है वो खुशी हो रही है कि हम जो है वो एक अच्छी टेक डिस्कशन कर रहे हैं, ब्लॉकचेन रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं और कोडिंग रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलें जी। और आई थिंक आज के लेक्चर में हम अपने जो है वो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बिल्डअप करेंगे मल्टी प्रोजेक्ट के लिए। और अगेन किस तरीके से होता है, सबसे पहले तो हम जो है वो अपने जो जितने भी कमेंट्स आए होंगे लास्ट लेक्चर में, तो उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। और ये लेक्चर नंबर 18 है बिल्कुल। तो लेक्चर नंबर 91 और 91 कमेंट्स हैं। बिटगेट एक्सचेंजेस पे फीसिस, बाइनेंस से फीसिस, ये यहाँ पे हम सिर्फ कोडिंग से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ सॉलिडिटी से, ब्लॉकचेन से रिलेटेड बात करेंगे। और चलें, इसका भी जवाब, बिटगेट में भी बंडल्स में ट्रांजैक्शंस होती होंगी, बाइनेंस भी बंडल्स में ट्रांजैक्शंस करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर वॉल्यूम बाइनेंस की फ़ीस कम होती है। ठीक है, मेथड दोनों एक ही फॉलो करते हैं, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसलिए वो कम फीस पड़ती है बाइनेंस वालों को। ये भी एक वजह है। ठीक है, ये फाइनल कब सिखाओगे अजीज़? देखें, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लेकर चल रहे हैं, और हमने इस 2 से 3 महीने में हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। हम अपना जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाने पर आ गए हैं। और उसके बाद हम ट्रफल के ऊपर चले जाएंगे। ट्रफल में मुझे बहुत मज़ा आता है कि भाई ट्रफल सॉलिडिटी रिमिक्स के ऊपर जो है ना, आप जो है वो ये कुछ फ़ायदे होते हैं कि आप अगर रिमिक्स के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, इजीली सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो प्रोडक्शन बेस जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके लिए ट्रफल या हार्ड एट यूज़ किया जाता है। तो एक बहुत मज़े की चीज़ होगी, और इसलिए आज चीज़ों को मैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलता हूँ। ठीक है, और हमने इस टाइम फ्रेम में 2 से 3 महीने हुए हैं आई थिंक, और हमने बहुत कुछ सीख लिया है। अब हम प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। और मेरे पास टाइम की कमी की वजह से भी कि मैं जो है वो लेक्चर जो है वो 1 से 2 घंटे तक का नहीं कर सकता हूँ, और हफ्ते में सिर्फ एक ही क्लास होती है। तो ये मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लेकर चल रहा हूँ ये। ठीक है, तो तला क्या कह रहा है ये ठीक है तला, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो शॉर्ट वो लो। एक कह रहा है कि आज तेज़ लेकर चले हैं वीडियो शॉर्ट में, मैं एक ही बात बार बार, अच्छा ठीक है अरसलान यार, ये तो एक मेरी नेचर है कि मैं एक ही बात को बार बार एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा देख लेना, ताकि ये होता है कि भाई सबको एक साथ बिल्कुल जिस तरह तला कह रहा है कि सबको एक साथ लेकर जो है वो चलना चलना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बिल्कुल प्रोग्रामिंग से जो नए नए आए हैं, ठीक है, जिनका पहले कोई इतना बैकग्राउंड नहीं था। और मैं ख़ुद जो है वो चीज़ों को बार बार एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि और एक ही चीज़ को इसलिए भी करता हूँ क्योंकि वही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है ना, वो एक जो कॉन्सेप्ट होता है हर चीज़ का, उसी के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ बार बार। तो चलें, कोशिश करूँगा कि थोड़े शॉर्ट रखी जाए। ठीक है, और तला मैं बिल्कुल तुमसे कांटेक्ट करता हूँ, तुम्हारी वेल का जो जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है, मैं उससे रिलेटेड बिल्कुल तुमसे कांटेक्ट करूँगा। ठीक है ब्रो, आई एम ब्लॉकचेन डेवलपर, सो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी आस्क मी। बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद बेग, तुम जो है वो हेल्प करो। ठीक है सबकी, थैंक यू एंड सॉरी। तला मैं तुमसे कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू अब्दुल राफे। लेक्चर नंबर 14 एनी वन लिंक, 14 का लिंक दे दिया गया है। C++ हो, अगर आपको C++ आती है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और कोई भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप बिल्कुल सॉलिडिटी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आई थिंक डिस्कशन चल रही है। सर इंडेक्स कीवर्ड और रिसीव, अरसलान क्या पूछ रहा है? इंडेक्स कीवर्ड यार, ये वही जो बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये इंटरफेसेस में यूज़ होता है।
इंटरफेस वही अगेन हम एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट से अगर किसी फंक्शन को जो है वो कॉल कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंडेक्स कीवर्ड जो है वो इंटरफेस में यूज़ होता है। मैंने खुद नहीं बताया क्योंकि इतना जो है वो आई थिंक हसन ने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। फ़िल्टर के लिए बेसिकली यूज़ होता है। और जो रिसीव का जो कीवर्ड है, इंडेक्स का कीवर्ड हम करेंगे अपने एडवांस जब हम जाएंगे अपनी सॉलिडिटी के प्रोजेक्ट्स में, जब प्रोडक्शन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे होंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट्स में, तो अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो इंडेक्स का कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये फ़िल्टर के लिए यूज़ होता है और इसके ऊपर एक लिमिटेशन भी होती है कि ये आई थिंक 3 से ज़्यादा बार हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। और रिसीव का तो बेसिकली ये होता है कि एक फॉल बैक फंक्शन है ये, और फॉल बैक फंक्शंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कि वो एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट में डिफ़ाइन होता है, उसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई आर्गुमेंट भी नहीं होता है, और ये भी बेसिकली जस्ट टू रिसीव ईथर्स, ठीक है। एंड और हसन ज़ेब ने क्या बोला है, वालेकुम सलाम ब्रो, इंडेक्स कीवर्ड यूज़ होता है इवेंट्स के अंदर और वो भी 3 दफ़ा से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ओके, मतलब अगर हमारे इवेंट में 3 डाटा टाइप्स हैं तो हम 3 से ज़्यादा डाटा टाइप्स के साथ, ठीक कह रहे हैं। फ़िल्टर बेसिकली फॉर फ़िल्टर यूज़ होता है ये, ठीक कह रहे हैं। और भाई रिसीव का, रिसीव इट्स जस्ट अ फॉल बैक फंक्शन, ठीक है। और ये सॉलिडिटी में आई थिंक, मुझे कंपाइलर वर्जन याद नहीं है, आई थिंक 6 है या 7 है, उसके बाद ही आया है, तो इतना इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। विद एम्प्टी कॉल डाटा लेकर ये जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। और एक फॉल बैक फंक्शन है। ट्रेड लेना कब सिखाएंगे? ट्रेड यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। ओके सर, बिल्कुल। अब क्योंकि भाई हमारा जो इस लेक्चर में मैंने ये बोला था कि मैं स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ मल्टीसिग वॉलेट का, तो नाउ व्हाट इज आई एम फोकसिंग ऑन एनएफटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैश लोन आर्बिट्रेज। बिल्कुल, आई थिंक अभी कुछ दिनों पहले ही, या 1 से 2-3 दिन पहले ही, डैप यूनिवर्सिटी जो एक बहुत बड़ा ब्लॉकचेन का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पर ही है डैप यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी जो है वो ग्रेगरी ने एक वीडियो जो है वो अपलोड की है कि उसमें भी यही है कि भाई आर्बिट्रेज बॉट किस तरीके से बनाया जाए और आर्बिट्रेज बॉट को जो है वो किस तरीके से फ्लैश लोन्स के ज़रिए जो है वो ऑपरेट किया जाए। तो और आई थिंक उसका सेशन भी, आई थिंक 5 अक्टूबर को उसका सेशन है, और इट विल बी अ पेड सेशन आई थिंक, या और उस सेशन में वो जो है वो बॉट बनाना सिखाएगा विद आर्बिट्रेज बॉट्स। और आई थिंक वो प्रोडक्शन बेस तो कभी भी नहीं बताएगा वो, ठीक है, लेकिन ये है कि वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूर दे जाएगा। तो बिल्कुल सीखो, फ्लैश लोन और आर्बिट्रेज बॉट को बनाना सीखो। और आर्बिट्रेज बॉट अगर डेक्सिस पे चलाए जाएँ तो फिर ही बेहतरीन है, ठीक है, वरना सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे तो फ़ायदा ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सीखो, करो ये अरसलान तुम उसके ऊपर। चलो मैं तुम्हारा ये स्ट्रक्चर देखता हूँ। ओके, प्रैग्मा सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट ओनर्स बता दिए, मैपिंग के अंदर है एड्रेस और बोल पब्लिक इज ओनर। ओके, चलो देखता हूँ मैं ज़रा इसको, मुझे थोड़ा सा बिल्कुल, और उसके बाद उसकी ट्रांसफ़र। चलें जी, यहीं पर ही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें इथीरियम के अंदर क्या होता है। इथीरियम की ब्लॉकचेन में हम कोई भी ट्रांजैक्शन हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम एक ही ट्रांजैक्शन में कि हम अप्रूवल्स भी ले लें, वोटिंग भी करवा लें, और जो है वो हम सेंड भी कर दें अमाउंट, ठीक है, रिसीवर को। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो होता ये है कि फ़्लो हम एक क्रिएट करेंगे, जो कि मैंने खुद ही यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ। वो यही है कि हमें जितने 3 ओनर्स हैं लेट्स सपोज, तो उनमें से कोई एक भी ओनर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, इस फंक्शन के ज़रिए। और ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का जो डाटा टाइप है वो स्ट्रक्ट रखी है, ठीक है। और उस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को अगर जब एक ओनर एक बार क्रिएट कर लेगा तो वो एक एरे में जाके स्टोर हो जाएगी। वो ये है एरे, बनाएंगे तो अभी हम करेंगे, ठीक है, ठीक है। और वो जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट होगी वो ओनली ओनर ही, तीनों में से कोई एक ओनर ही एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। जब वो एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है, अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा कि बाकी ओनर्स जो 2 बच गए हैं वो भी एक फंक्शन को कॉल करेंगे।
उनके लिए भी एक फंक्शन बनाया जाएगा, वो भी एक फंक्शन को कॉल करेंगे और उस फंक्शन में कोई ना कोई वो एक आईडी डालेंगे जो वो मतलब कि मेरी सारी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट या इस एरे में जाके स्टोर हो रही हैं। तो जो बाकी के जो ओनर्स होंगे वो एक कोई ना कोई आईडी डालेंगे और उसमें से वो एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट उठा लेंगे और उसके ऊपर अपना वोट करेंगे। ठीक है, तो आगे की चीज़ ये होगी। बहरहाल पहले ये होगा कि कोई भी ओनर हो वो एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा इस तरीके से, ये जो फंक्शन है इस तरीके से एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा और वो ओनर होना चाहिए। ये जस्ट फॉर रिसीविंग ईथर्स। और ये ट्रांसफ़र का जो रिक्वेस्ट है बेसिकली जो ट्रांजैक्शन है उसका ये डाटा टाइप, इसमें और भी चीज़ें आएंगी, एड्रेस है, यूनिट है, वैल्यू कन्फर्मेशन आ गई हैं। हैज़ बीन सेंट डाल दो कि पहले जो है वो सेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। और ये मुझे ओनर्स का तुम्हारा समझ में नहीं आया, पब्लिक ये तुम जो मॉडिफायर में लगा रहे हो इज़ ओनर, तुम कंस्ट्रक्टर भी नहीं है अभी अरसलान। ओनर्स को तुम बताओ कि कौन कौन से ओनर्स हैं। लेकिन ठीक है, जो है वो स्ट्रक्चर ठीक है, वो मुझे बस ओनर्स में मसला है। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं। तला गुड, मोहम्मद साकिब भाई ने भी स्ट्रक्चर लिखा है, इसको भी देख लेते हैं। एड्रेस ओनर्स, जो हमारे ओनर्स होंगे। मैपिंग बैलेंस ऑफ, ओके, एनीवन कैन सेंड अमाउंट इनटू वॉलेट, ओके। डबल मैपिंग यूज़ की है, ओके। यूएंट अप्रूवल रिक्वायर, ओके। ये ट्रांजैक्शन का जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाया, एड्रेस टू एंड यूएंट अमाउंट, ओके। इसमें और भी चीज़ें आएंगी ट्रांजैक्शन, और इसको इन्होंने यहाँ पे एक एरे बना दी है। ठीक है, मैपिंग ओनर इज एग्जिस्ट, ओके। लेकिन अगेन ये भी अरसलान जैसा ही, पीछे भी मैं यही कहूँगा कि ये मैपिंग का मतलब ये थोड़ी है कि वो उसको उस एड्रेस को आप लोगों को भी मालूम है कि वो बस बताएगा कि अच्छा चलें ठीक है। पहले आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्टर में एड्रेस, मेमोरी, ओनर्स, यूएंट, अप्रूवल, और अप्रूवल रिक्वायर की जो लिमिट है वो आपने कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे बता दी है। ठीक है, लेकिन आप इसके नीचे एक और भी तो चीज़ करना भूल गए कि ओनर्स इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर ओनर्स। ठीक है, ताकि आप कंस्ट्रक्टर में जब आपने यहाँ पे लिख दिया आर्ग्यूमेंट में, तो आप ये भी बताएंगे कि ओनर्स इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर ओनर्स। ठीक है, आपको तीनों या चार जितने भी ओनर्स आप रखना चाहें, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहे होंगे तो आपको ये ओनर्स भी उनके एड्रेसेस बताने पड़ेंगे, और अप्रूवल की लिमिट आप 1 2 3 4 5 जितनी भी रखें। ठीक है वो, और सम बेसिक फंक्शंस हैं। ठीक है, व्यू बैलेंस देखने के लिए और क्रिएट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट करने के लिए, और ये ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि भाई देखें, ट्रांसफ़र ये जो ट्रांजैक्शन की जो रिक्वेस्ट है इसमें और भी चीज़ें आएंगी। ठीक है, और मैपिंग के अंदर बिल्कुल डबल मैपिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। डबल मैपिंग जो है वो इस तरीके से चलती है कि यूएंट, एड्रेस, और फिर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे आप एक आईडी डालेंगे और आईडी के ऊपर आपको ओनर एग्जिस्टेंस का एड्रेस, और फिर वो बताएगा ट्रू एंड फॉल्स। मतलब आप करना ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल आप देखें, आप ये भी तो देखेगा ओनर, दूसरा सेकंड वाला ओनर, सेकंड वाला जिस तरह एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई है और वो सारी की सारी एक हो जाए, दो हो जाए, वो सब की सब इस एरे में जाके स्टोर होंगी। कहाँ गई है ये वाली एरे? ठीक है, अब अगर मैं सेकंड ओनर हूँ या मैं थर्ड ओनर हूँ, तो मैं देखना चाहूँगा कि वो जो है वो मैं जो है वो ओनर जो हूँ वो उस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को पहले से वोट कर चुका है, ट्रू करना है या फॉल्स करना है वो पहले से कर चुका है। तो आई थिंक उसके लिए मैपिंग की गई है। बिल्कुल ठीक है, करनी थी, लेकिन ये इस तरीके से नहीं हो सकती थी कि ओनर एग्जिस्टेंस मतलब कि एड्रेस यहाँ पर आता और फिर यूएंट यहाँ पर आता, और फिर हम बोल को देखते कि भाई मैं ओनर हूँ तो ही मैं उस ट्रांजैक्शंस के ऊपर ट्रू या फॉल्स कर सकता हूँ। ठीक है, या देख सकता हूँ। तो आई थिंक इन माय ओपिनियन ये पहले एड्रेस आ जाता और फिर यूएंट आता और फिर बोल आता, ताकि मैं एड्रेस डालता। चलें इसको अभी हम देखते हैं ना लिखते हुए अपना कोड। चलें जी, अब आगे चलते हैं। नाइस, गुड, ठीक है
क्यों यूज़ किया हुआ है वेरी बेसिक होटल रूम। साकिब भाई एक काम करते हैं, आपके पास जो है ना, हम इसको डिस्कशन करते हैं आपसे, क्योंकि आपके पास कांटेक्ट तो है, तो बस डिस्कशन करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। बुक आई थिंक शेयर सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ और। चलें वो तला, इसके ऊपर देखता हूँ मैं, सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए या कहीं और किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है ना, मेरी भी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि अब हम जो है वो काफ़ी काम कर रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरत है। या तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं या तो डिस्कॉर्ड का बना लेते हैं, कोई एक बना लेते हैं जिसमें मैं भी जो है वो, या तो टेलीग्राम ही बना लेते हैं, क्योंकि मैं तीनों पे एक्टिव होता हूँ। ये है कि मैं देख रहा होता हूँ व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप पे जाके फिर ये ग्रुप पे जाके और ये डिस्कशन जो हो रही होती है ये मैं नहीं देख पाता हूँ, तो बिल्कुल हमें एक ग्रुप की ज़रूरत है। वेरी तला, मैं बिल्कुल इससे जो है वो तुमसे बात करूँगा इससे रिलेटेड, ठीक है। अगेन प्राइस जो है ना वो डिपेंड करती है मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर। इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ शिफ्ट पर आया है। आई थिंक बिटकॉइन के बाद सबसे बड़ी काम ही ये हुआ ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, इतने बड़े नेटवर्क को, प्रोटोकॉल को शिफ्ट करना, और प्राइस के ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगेन प्राइस जो है ना वो डैप से वो यूज़ केसेस पे, अब तो ये साबित हो गया कि वो डिपेंड नहीं करती, वो मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर जो है ना। सर लेक्चर नंबर 17 मिल नहीं रहा, आई थिंक एक्सप्लेन शेयर कर दे कोई भी भाईजान। आई थिंक बिल्कुल इसी तरीके से मैं फंस गया हूँ अब 2 से 3 बार देखो। शहबाज भाई कहाँ पर फंसे हैं, या तो क्यूरी लिखें, बिल्कुल साकिब भाई, तलहा, अरसलान ये सब आपको हेल्प करेंगे। शहबाज कोई हेल्प, कहाँ पर जो है वो आपको इशू आ रहा है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तलहा, सर आई हैव कंप्लीटेड दिस, बेहतरीन तला, गुड जॉब, और इंटरफेस। चलो एक काम करते हैं, मेरे पास हैं बिल्कुल डेवलपर्स, ठीक है, जो वेब3 इंटीग्रेशन करेंगे, और एक मैं तुमसे कांटेक्ट करता हूँ, और इस वेल डैप का जो है वो इसको जो है ना इसका फ्रंट एंड बनाते हैं, ठीक है। टू टेक दिस गेम 3D इंटरफेसेस, तुम्हारे बहुत अच्छे गोल्स हैं, लेकिन चलो मैं तुमसे कांटेक्ट करता हूँ, और ज़रा ये वेल प्रोग्राम का तो जो है वो, इसका जो है वो वेब3 इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है। गुड जॉब तला, बिल्कुल साकिब भाई। तो ये डिस्कशन जो है ना ये एक बहुत, और ये हमारी कम्युनिटी से ही निकल कर आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि भाई हर साकिब हो, अरसलान हो, तलहा हो, ठीक है, बाकी भी जो हैं वो बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो एक ये अच्छी डिस्कशन है, ये स्किल है एक, आप थोड़ा सा और सीखें, आपको कोई ना कोई काम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। वॉलेट का कॉन्सेप्ट दिया, अब आई थिंक बहुत ज़्यादा कमेंट्स हो चुके हैं। साकिब भाई इसको ज़रा चेक करें। अरसलान, और इफ़ आर ओनली ओनर कंस्ट्रक्टर, आप दूसरी। अरसलान इसको चेक करो, या कोई भी इसको चेक करे, और क्योंकि फिर मैं इस तरीके से बहुत टाइम लग जाता है एक ही लेक्चर के ऊपर। देख लेता हूँ स्टोर मैपिंग, ओके, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कंस्ट्रक्टर नहीं है, मॉडिफायर, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, चीज़ें हैं इसमें भी काफ़ी जो है ना, इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ से नहीं, कुछ कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो लो, मैं बिल्कुल ही बाहर आ गया हूँ। तो चलें जी, फिर एक काम करते हैं, अब आज का जो है वो लेक्चर वो शुरू कर लेते हैं, ठीक है। और आई थिंक सो या शुरू करते हैं, एक्चुअली वो डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है वो अपना लास्ट लेक्चर जो है वो ख़त्म किया था, और आज जो है वो हमने कमेंट्स भी देख लिए हैं, ठीक है, कि लास्ट लेक्चर में जो भी डिस्कशन हुई थी। और चलें जी, अरसलान का कॉन्ट्रैक्ट हो, साकिब भाई का कॉन्ट्रैक्ट हो, या एक दो और भी हों, ठीक है, तो वो देखे थे मैंने स्ट्रक्चर के लिहाज से मल्टीसिक के अभी आपके सामने। तो एक तो जो है वो मैंने जो बात की कि ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और चलें जी अब शुरू करते हैं कि मॉडिफायर में मुझे जो है वो थोड़ा सा अरसलान का लेक्चर जो स्ट्रक्चर था उसमें थोड़ा सा इशू मुझे लग रहा है। ठीक है, चलें जी। अ, सबसे पहले हमने क्या किया, मल्टीसिग वॉलेट में हमने जो है वो अपने ओनर्स जो भी होंगे, ओनर्स के लिए एक एरे बनाई है। ठीक है, जितने भी ओनर्स हैं वो सब इस एरे में जाके स्टोर होंगे। और हमने लिमिट बताई है कि हमें कितने अप्रूवल्स चाहिए, या लिमिट रख दूँ या अप्रूवल्स रख दूँ, कुछ भी नाम रख दूँ मैं इसका। ठीक है, कि हमें कितने वोट्स चाहिए ताकि हम ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, अच्छा ये किया था। अब हम बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर में हम क्या बताएंगे, तो हम क्या बताएंगे कंस्ट्रक्टर में, हम अपने ओनर्स को जब हम कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहे होंगे तो हम ये बता देंगे ओनर्स, और हम बता देंगे लिमिट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एड्रेस की एरे है। ठीक है, मेमोरी का कीवर्ड अब हम यूज़ करेंगे फॉर टेम्पररी। ठीक है, स्टोरेज, और अंडरस्कोर ओनर्स इज़ इक्वल टू यू एंड अंडरस्कोर लिमिट। ठीक है, अच्छा कंस्ट्रक्टर एड्रेस में हमने जो है वो ओनर्स के हम देंगे 3 आर्गुमेंट्स। ठीक है, और लिमिट। अब हम क्या करेंगे, ओनर्स इज इक्वल टू अंडरस्कोर ओनर्स, लिमिट इक्वल टू अंडरस्कोर लिमिट। ठीक है, तो ये जो भी है, ये जो एरे है ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, ओनर्स इज इक्वल टू अंडरस्कोर ओनर्स के। ठीक है, ये एरर क्या दे रहा है मुझे, कंस्ट्रक्टर मैंने क्या स्पेलिंग गलत लिखी है, ओके कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो क्या किया मैंने, ये वाली जो एरे है ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, सारे के सारे ओनर्स यहाँ पर मैंने, ये भी एक होता है रेफरेंस, इसे कहते हैं कॉपी रेफरेंस, खैर। और लिमिट जो है वो जो भी लिमिट है, लिमिट का जो वेरिएबल है वो यहाँ पर जो भी मैं कंस्ट्रक्टर के वक्त 1 2 3 जो भी रखूँ वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना लिया हमने। ठीक है, अच्छा अब एक सिंपल सा फंक्शन बना लेते हैं डिपॉजिट का, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इथेरियम भी रिसीव करने के काबिल बने। ठीक है, एक फंक्शन डिपॉजिट का फंक्शन बना लिया। ठीक है, अच्छा अब हम मॉडिफायर बना लेते हैं, मॉडिफायर कि भाई ओनली ओनर्स का, कि क्योंकि भाई मुझे पता होना चाहिए कि ओनर्स कौन कौन से हैं। और कुछ मॉडिफायर बेसिकली बनाना यही है कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई आई विल ओनली अलाउ सर्टेन पीपल और या सर्टेन ओनर्स टू एग्जीक्यूट द फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए मुझे मॉडिफायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि मेरे जो भी ओनर्स हैं अब उनमें से कोई एक ओनर्स ही ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट क्रिएट करे और बाकी ओनर्स उसमें से, ठीक है, वो वोट कर सकें। तो सबसे पहले कभी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट क्रिएट करने वाला भी ओनर होना चाहिए। तो मैं वो ओनर, ये जो फंक्शन अभी हमने बनाया नहीं है वो वाला फंक्शन। ठीक है, तो पहले तो हम ज़रा मॉडिफायर बना लेते हैं, क्योंकि मॉडिफायर हमें काफ़ी जगह ज़रूरत होगी क्योंकि हमारे ओनर्स। अच्छा अब मॉडिफायर का नाम रख देता हूँ ओनली ओनर्स। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है वो मैंने जो अभी जो कमेंट्स में जो है वो स्ट्रक्चर देखे, वहाँ पे मैपिंग का यूज़ कर रहे हैं। मैपिंग तो सिर्फ आपको बता देगा, रिज़ल्ट दे देगा कि ट्रू है फॉल्स है, लेकिन इस तरीके से जो मैं देख रहा था कि उस तरीके से नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, तो मैं किस तरीके से ओनली ओनर्स का जो है वो मॉडिफायर बनाऊँगा। ठीक है, वो किस तरीके से, सबसे पहले तो मैं एक बूलियन ओनर को मैं जो है वो इज़ इक्वल टू फॉल्स कर दूँगा, क्योंकि देखें अब मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ यहीं पर ही, मेरे सारे के सारे ओनर्स इस एरे में जो है वो स्टोर हैं। ठीक है, इस एरे में वो स्टोर हैं। तो अब अगर लेट सपोज मुझे एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ एक जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, कि मैंने एक फंक्शन बनाया क्रिएट ट्रांसफ़र का। ठीक है, लेट सपोज एक फंक्शन बना दिया मैंने। ठीक है, उसको पब्लिक कर दिया, चलो बस मैंने एक फ़ंक्शन बना दिया। ठीक है, तो ये फंक्शन में मैंने यहाँ पे एक मॉडिफायर भी लगा दिया ओनली ओनर्स का। ठीक है,
तो अब इन इस ओनली ओनर्स के फंक्शन में मेरे पास है तीन ओनर्स, लेट सपोज इस एरे में तीन ओनर्स जो हैं वो तीन एड्रेसेस हैं। तो मैं एक एक करके उस एड्रेसेस को, अगर ये वाला फंक्शन कोई और चला रहा है, यहाँ से कोई और एड्रेस चलाने की कोशिश करेगा, तो उसे ये नहीं चलाना चाहिए। अगर कोई ओनर होगा तो चल जाए ये फंक्शन। अब ये चीज़ चेक करने के लिए मेरे सारे के सारे ओनर्स इस एड्रेसेस में मौजूद हैं, इस एरे में मौजूद हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा, ताकि फॉर लूप ये करे कि इस एरे के अंदर सब एड्रेसेस को देखे। अब अगर वो ओनर होगा तो उसे ट्रू कर दे, ठीक है, और अगर नहीं है तो फॉल्स ही रहने दे। कैसे? फॉर लूप, अच्छा फॉर लूप आई थिंक अगर किसी को नहीं पता, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप इजीली जो है वो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, गूगल पे कर लें फॉर लूप क्या चलता है, आइट्रेशन के लिए चला जाता है, ठीक है। मैं i इक्वल टू 0 करता हूँ, ठीक है, i लेस देन ओनर्स, आपको भी समझ में आ जाएगा जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और i प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा, अब ये किया कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, i टू इक्वल टू कर देता हूँ आई थिंक, ठीक है, कि मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो मेरा i का जो है, एक मैंने जस्ट एक वेरिएबल बनाया है, उसकी मैंने लेंथ स्टार्ट की, उसकी जो काउंटिंग स्टार्ट की वो 0 से, और वो जाएगी कहाँ, इस ओनर्स की, ये जो एरे है उसकी लेंथ या उसका जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर तीन इसमें ओनर्स पड़े हुए तो 0 1 2 तक जाएगा, 5 पड़े हुए तो 0 1 2 3 4 तक जाएगा। ये 0 से शुरू होगा, एक एक 0 से शुरू होगा, कहाँ तक, उसमें एक एक प्लस करता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू ओनर्स डॉट लेंथ तक जाएगा, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर अब मैं ये लिख रहा हूँ कि इफ़ ओनर्स, ठीक है, और ये आई, क्योंकि इंडेक्स इसमें है ना, आई में है, बेसिकली इंडेक्स जो एरे का जो इंडेक्स है, msd डॉट सेंडर, ठीक है। तो वो ओनर को इक्वल टू ट्रू कर दे, ठीक है, सेमीकोलन लगाए, इफ से बाहर निकलेंगे, ठीक है, इफ से भी बाहर निकलेंगे, फॉर लूप से भी बाहर निकल गया, ठीक है। अब हम करेंगे रिक्वायर क्या हो गया, रिक्वायर ओनर इक्वल टू ट्रू, ठीक है। उसके बाद हमने वही अंडरस्कोर सेमीकोलन लगा देना, ठीक है। तो अब ये मैंने किया क्या, ये ओनली ओनर्स का जो मॉडिफायर बनाया है, इसमें सबसे पहले तो मैंने ओनर को रखा है फॉल्स के ऊपर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक ओनर का जो एक वेरिएबल बनाया ओनर का, उसे मैंने रख दिया फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब मैंने ये जो ओनर्स की जो एरे है, यहाँ पे मेरे सारे एड्रेसेस स्टोर हैं, उस ओनर्स के, उन सारे ओनर्स के, 3 हो 4 हो 5 हो, उनके एड्रेसेस मेरे इस एरे में स्टोर हैं, ठीक है। तो मैंने उस एरे के अंदर एक एक एलिमेंट को, उस एरे के एक एक एड्रेस को चेक करने के लिए मैंने एक फॉर लूप चलाया। फॉर लूप उसकी 0 से शुरू होगा, वो कहाँ तक जाएगा, उसमें एक एक प्लस करता जाएगा, और जो भी उसकी लेंथ होगी, 4 हो 5 हो, ये वहाँ तक जाएगा। फिर क्या करेगा, इफ़ ओनर्स अगर 0 है, ओनर के ऊपर 0, ओनर्स की इंडेक्स पे 0 है, अगर आई की वैल्यू 0 होती है, तो वो जो भी एड्रेस होगा इक्वल टू उसको कंपेयर कराएगा। अगर वो msg डॉट सेंडर, वो एड्रेस जो पहले से स्टोर है, और जो msg डॉट सेंडर जिस फंक्शन को कॉल कर रहा है, वो दोनों सेम होते हैं, तो ओनर को ट्रू कर दे, अदरवाइज फॉल्स ही रहेगा वो, ठीक है। तो ये लॉजिक है इस मॉडिफायर ओनली ओनर्स के मॉडिफायर में। समझ आ रही है कि भाई वो, अब एक ही बार मैंने समझा, इसको दोबारा रिपीट में करके देख लेना, ठीक है। और रिक्वायर ओनर इक्वल टू ट्रू हो गया, और सेमीकोलन आपको पता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा, दोबारा इसे रिपीट में करके देख लीजिएगा। कुछ भी नहीं किया हमने, कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, फिर मॉडिफायर बनाया है, डिफरेंट तरीके से बनाया है। फॉर लूप आप लोगों ने गूगल करना है, ठीक है, बहुत ईजी है। चलें जी, ये भी हो गया, कंस्ट्रक्टर भी बना लिया, मॉडिफायर भी बना लिया हमने, डिपॉजिट का फंक्शन भी बना लिया। अब जिस तरीके से मैंने ये कहा कि इथेरियम की ब्लॉकचेन में ये नहीं हो सकता कि आप एक ही ट्रांजैक्शन में वोटिंग भी करवा लो और सेंड भी करवा दो, ठीक है, क्योंकि वोटिंग की एक अलग से ट्रांजैक्शन बनेगी,
ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब हम एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का सेटअप करेंगे कि ओनर है तो वो कोई भी ओनर हो वो एक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है, ठीक है। और फिर बाकी ओनर्स उस ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट के ऊपर वोट करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए मैं इस फंक्शन को, नीचे वाले फंक्शन को जो है ये तो नहीं हटा रहा, पहले तो ज़रा मैं एक रिक्वेस्ट बनाने के लिए, ठीक है, एक डाटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र स्ट्रक्ट की डाटा टाइप, और मैंने उसका नाम क्या रखा है, ट्रांसफ़र, ठीक है। अब अगर मुझे एक चीज़ ट्रांसफ़र करनी है तो मैं उसमें स्ट्रक्ट में पहली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अमाउंट रखूँगा, कितनी अमाउंट मुझे ट्रांसफ़र करनी है। मैं बताऊँगा उस रिसीवर का, ठीक है, उस रिसीवर का एड्रेस, और वो पेएबल होना चाहिए, ठीक है। मैं बताऊँगा यूएंट अप्रूवल्स, कि भाई इसको कितने अप्रूवल्स मिले हैं, ठीक है। अच्छा, मैं बताऊँगा बूल क्या पहले से सेंट हैज़ बीन सेंट, कि भाई पहले से किसी ने इसको सेंड तो नहीं हो गई है ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट, सेंड है तो फिर नहीं हो, ठीक है, पहले अगर सेंड हो चुकी तो फिर नहीं होगी। और फिर मैं इसकी एक आईडी बना दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने एक स्ट्रक्ट की डाटा टाइप है, और ट्रांसफ़र का बेसिकली एक स्ट्रक्ट बनाया है मैंने, ठीक है। और उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने, अमाउंट जितनी मुझे सेंड करनी है, रिसीवर का एड्रेस, उसको कितने अप्रूवल्स मिल चुके हैं इस ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को। अगर जिस तरह मैं एक ओनर हूँ, मैं पहली बार जब इसे ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट दूंगा, तो मैंने पहली बार इसकी मैंने जो है वो रिक्वेस्ट इसे दी, तो भाई के मेरी तरफ से तो इसका वोट है ही है, ठीक है। अच्छा, हैज़ बीन सेंट पहले से फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। और यूएंट आईडी, अच्छा, अब ये ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट बना ली, ये सब ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट मैं जनरेट करूँ या कोई और ओनर जनरेट करे, ये कहीं ना कहीं जाके इनको स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक एरे बनाऊंगा, और उस एरे की डाटा टाइप क्या होगी, ये ट्रांसफ़र की स्ट्रक्ट, ट्रांसफ़र का जो ऊपर हमने स्ट्रक्ट बनाया है, ठीक है। तो उसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट STS, ठीक है, टाइपो। ये जो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट हम क्रिएट करेंगे वो सब की सब इस एरे में जाके स्टोर होंगी, ठीक है। अभी जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है, अभी ये फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा। इस फंक्शन के ज़रिए हम क्या करवाना चाहेंगे, हम ये करवाना चाहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये सिर्फ कोई एक ओनर ही, 3 में से 4 में से 5 में से कोई एक ओनर ही चला सकता है, कोई ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है, और फिर बाकी ओनर उसके ऊपर वोट करेंगे। वो कैसे करेंगे वोट, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि कोई भी एक ओनर हो, वो इस फंक्शन को, इस फंक्शन के ज़रिए क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। और आई थिंक फंक्शन का नाम यही रहने देते हैं, ठीक है। और ओनली ओनर्स, गलत होगी स्पेलिंग, यहाँ पे क्या है मॉडिफायर की स्पेलिंग, अच्छा यहाँ पे भी वही है, तो OW ओनर्स कर लेते हैं इसको, फिर वो वहाँ पे नीचे हमें एरर दे देगा। हम कॉपी करते हैं नाम को और यहीं पर ही, ठीक है। चलें जी, फंक्शन का नाम यही रहने देते हैं। फंक्शन के आर्गुमेंट में हम क्या देंगे, यूएंट अंडरस्कोर अमाउंट। फंक्शन चलाते वक्त ओनर जो होगा वो ये भी बताएगा ना कि भाई कितनी अमाउंट सेंड करना, एक ओनर हूँ, ऑब्वियसली मुझे वोट चाहिए बाकियों से भी, लेकिन मैं इस एड्रेस के ऊपर, ठीक है, इस एड्रेस के ऊपर और इस इतनी अमाउंट जो है वो मैं सेंड करना चाह रहा हूँ रिसीवर। अब स्पेलिंग जो भी है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब अगर मुझे, बात ठीक हो गई, अब अगर मुझे ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट करनी है तो मैं करूँगा क्या, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम यहाँ पे एक न्यू ट्रांसफ़र जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। या हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपने स्ट्रक्ट का, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रक्ट है वो है ट्रांसफ़र, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफ़र अच्छा, अब जब मैं और एक नया ऑब्जेक्ट हमने अपने स्ट्रक्ट का क्रिएट किया है, और उस स्ट्रक्ट को ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज चाहिए। तो सबसे पहले ये अमाउंट, उस स्ट्रक्ट की जो है वो सबसे पहले क्या है, अमाउंट। अमाउंट यहाँ से इसको मिल जाएगी, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, अमाउंट मिल गई, कॉमा डाल दिया। उसके बाद चाहिए हमारे स्ट्रक्ट को रिसीवर का एड्रेस, वो यहाँ से दे दूंगा मैं, ठीक है, कॉपी किया,
ये डाल दिया कॉमा। अब आगे चलते हैं। अब अगली चाहिए अप्रूवल्स। अभी तो है इसको 0 अप्रूवल्स, ठीक है, क्या है 0 अप्रूवल्स है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हैज़ बीन सेंट फॉल्स, सेंड तो हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या, आईडी, आईडी जो मुझे देनी है, मैं खुद से इसको 0 भी दे सकता हूँ, इसको ID 1 भी दे सकता हूँ, लेकिन ये पहली ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट है और ये जब ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट की एरे में जाके ऐड होगी तो इसकी आईडी हमेशा एरे 0 से स्टार्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डॉट लेंथ, ठीक है, ये करूँगा और सेमीकोलन लगा दिया मैंने। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ये क्या कह रहा है, वार्निंग स्टेटमेंट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू व्यू। वार्निंग है बिल्कुल, क्योंकि मैं कर देते हैं व्यू भी, ठीक है, क्योंकि मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ ना। तो अच्छा, ट्रांसफ़र का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने। स्ट्रक्ट में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी मैंने सब बता दी हैं। अब ये जो जब ये फंक्शन ओनली ओनर्स में से कोई एक फंक्शन रन करेगा तो ये ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट होनी चाहिए, और सिर्फ जनरेट ना हो बल्कि एक एरे में जाके, इस एरे में जाके स्टोर भी हो जाए। तो इस एरे में जाके स्टोर भी हो जाए, उसके लिए एरे में जब भी कोई चीज़ ऐड करनी हो तो कौन सी चीज़ लगती है, पुश की कमांड लगती है। कैसे लगेगी, पहले तो मैं सब चीज़ें मैंने हटा दी हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, जिस तरह डॉट लेंथ का फंक्शन था उसी तरीके से पुश का फंक्शन था, मैंने दोबारा ये पेस्ट कर दिया। यहाँ से सेमीकोलन हटा के पीछे ले जाते हैं, ठीक है। और अभी भी आई थिंक मुझे ओके या अब हमें व्यू हटा देना चाहिए क्योंकि इसने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की जो एरे है उसके अंदर हमने ये जो ट्रांसफ़र का जो ऑब्जेक्ट है, जो हमने एक नया ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जनरेट की है, उसके अंदर ये ऐड कर दिया हमने। तो अब ये ओनर्स में से ही कोई ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है, क्योंकि ओनली ओनर्स का यहाँ पे मॉडिफायर लगा हुआ है। और ओनली ओनर्स का जो मॉडिफायर है वो ये चेक करेगा, वो एरे में जाएगा, जो भी ओनर्स की एरे है उसमें एक एक एड्रेस को जो कि कॉल करेगा, जो कि इस फंक्शन को कॉल करेगा, उसमें से कंपेयर करेगा। इक्वल टू का मतलब यही कि कंपेयर कर रहा है वो। अगर हो गया तो ओनर इक्वल टू ट्रू कर दे, ठीक है, रिक्वायर ओनर इक्वल टू ट्रू है और आगे चले जाए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अच्छा, और आई थिंक उसमें से कंपेयर करेगा। इक्वल टू का मतलब यही कि कंपेयर कर रहा है वो। अगर हो गया तो ओनर इक्वल टू ट्रू कर दे, ठीक है, रिक्वायर ओनर इक्वल टू ट्रू है और आगे चले जाए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अच्छा, और आई थिंक अभी जो है वो आगे जो है वो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैपिंग का जो है वो डबल मैपिंग है अप्रूवल्स के ऊपर, वो करेंगे। और आगे की भी चीज़ क्या रहती है कि भाई अभी रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है, अब मेरे जो बाकी के जो ओनर्स हैं वो इस क्या एक फ़ंक्शन ऐसा चलाएंगे, उनके लिए एक फ़ंक्शन बनेगा। वो फंक्शन के ज़रिए ये उस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के ऊपर वोट कर सकेंगे। अगर उस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के ऊपर पहले से वोटिंग हुई हुई है, देखा, वो भी देखेंगे हम ये चीज़। तो अभी मतलब कि 60% कॉन्ट्रैक्ट की बाकी है अभी, ठीक है। हमने आज मॉडिफायर देखा है, ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट की है और हमने जो है उसको ऐड करवाया है और कंस्ट्रक्टर बनाया है हमने अपना, ठीक है। तो ये चीज़ है। और चलें जी, इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर।